Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 1 Block 4 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have already made part 1 and you will get its link in the description section, so kindly check the description section. Today's topic is concept of corporate social responsibility, जिसे हम शॉर्ट में CSR भी कहते हैं. So CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशंस जब भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं सो वो सिर्फ अपने प्रेमिसेस के अंदर की बात नहीं करते हैं, वो सोसाइटी को भी किसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं. एंड बहुत सारे रीज़न है, वो हम आगे समझेंगे क्या रीजंस है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट सोसाइटी की भी हेल्प करना चाहते हैं. मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, वो तो समझ में आता है वो क्यों कर रहे हैं. लेकिन बाहर जो सोसाइटी है, जो बाहर लोग पीपल है जिनका ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है, अगर वो उनके लिए भी हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं वो भी हम समझने वाले हैं. सो किस सोसाइटी के लिए हेल्प करना है, कम्युनिटी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करना है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. जैसे एजुकेट करना, उन्हें स्कूल्स को डेवलप करना, एनजीओज को हेल्प करना, हॉस्पिटल बिल्ड करना, फिर उस पैसे को विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए लगा लेना, ओल्ड एज पीपल के लिए लगा लेना, या कोई बीमारियों में डालना पैसा, जैसे कि कैंसर हो गया या किसी और तरह की जो बहुत ज़्यादा बहुत सारी पेंडेमिक जैसी बीमारियां हैं, डिप्रेशन हो गया, इस मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों पे ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगा रहा है. उसको ही हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, क्योंकि ये उस तरह की एक्टिविटीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए लगाता है. ये एक मैजिक स्टिक की तरह काम कर रही है सोसाइटी के लिए भी और कॉर्पोरेट के लिए भी. इससे बेनिफिट क्या हो रहा है अब हम वो समझेंगे. बेनिफिट जो हो रहा है, पहला, इनको कस्टमर्स मिल रहे हैं, कस्टमर्स के सामने इनका अच्छा नाम होता है ना. एम्प्लॉयज़ इनके पास काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी काम कर रहे हैं. सो लोगों में वो जो एक ह्यूमन फैक्टर होता है जहाँ पे हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो काम करता है तो आप उसके पार्ट बन जाते हो, वॉलंटरी एक्टिविटी करते हो, उनके साथ वॉलंटियरिंग करते हो. सो उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की एक रेपुटेशन अच्छी होने लगती है, तो वो कस्टमर्स इनसे जुड़ने लगते हैं, इनके स्टेक होल्डर्स इनसे जुड़ने लग जाते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं वो इनके प्रोडक्ट लेने लग जाते हैं. इनका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है कि भाई हाँ ये कंपनी है, इसका नाम है ना. कहीं जैसे ब्यूटिफिकेशन पे भी आजकल बहुत काम करने लगी हैं कंपनीज. सो इनके जो फाउंडेशंस होते हैं, कंपनीज अपने खुद के फाउंडेशंस बना रही हैं जिसके थ्रू वो काम करती हैं. तो इनके फाउंडेशंस ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं. तो जब आप काम देखते हो तो वहाँ पे पूछते हो कि किसने किया, या अगर उनका कोई हॉलमार्क लगा है तो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, अच्छा इसने किया है. तो हॉलमार्क के थ्रू कंपनी का भी नाम होता है, ब्रांड डेवलप होता है, ब्रांड नेम डेवलप होता है. आप जानने लगते हो कि अच्छा इस नाम की कोई कंपनी भी एग्जिस्ट करती है. सो इस तरह से कंपनी का नाम हो रहा है. दूसरा, सोसाइटी की भी हेल्प हो रही है, तो चैरिटी भी हो रही है और नाम भी हो रहा है. एक और बेनिफिट जो इनको हो रहा है वो है टैक्स से बेनिफिट. जो वो गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है टैक्स के फॉर्म में, उससे वो बच जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको रिलैक्स करती है परसेंटेज में कि भाई आप समाज के लिए काम कर लो, हम आपको इतना परसेंट रिलैक्स कर देंगे. तो इस तरह से ये बेनिफिट उठा रहे हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR भी कहते हैं. सो जब भी हम सोसाइटी की वेलफेयर एंड ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो हमें CSR का नाम दिमाग में आता ही आता है, और कंपनीज भी कहती है कि हमारा CSR है. सो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, और कुछ उनके खुद के भी पर्पसेस एंड मोटिव्स होते हैं क्यों वो CSR को चलाते हैं. सो कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले हम उसको देखेंगे एंड देन फिर इनके पर्पस देखेंगे कि CSR का पर्पस क्या है. सो वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस डेफिनेशन को ऐसे बोलते हैं कि अ कमिटमेंट बाय बिजनेस to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large. यानी एक बिजनेस का कमिटमेंट है जो एथिकली बिहेव करना चाहता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है, जो वर्क फोर्स है उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी फैमिली की लाइफ की को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और कम्युनिटी एंड सोसाइटी को भी हेल्प करने के लिए बिजनेस ऐसा करता है.
फिर बिजनेस स्टैंडर्ड्स डेफिनेशन देता है, ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन अ मैनर दैट मीट्स और एक्सीड्स द एथिकल, लीगल, कमर्शियल एंड पब्लिक एक्सपेक्टेशंस दैट सोसाइटी हैज ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस स्टैंडर्ड ने बोला है कि बिजनेस जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो इस तरह से ऑपरेट करना चाहिए कि वो सबकी नीड्स को फुलफिल कर सके, बिजनेस से जो भी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, जैसे एथिकल, लीगल, कमर्शियल और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस होती है सोसाइटी की, तो वो सारी इन नीड्स को पूरी करता है बिजनेस। यूनाइटेड स्टेट्स में सीएसआर की अलग डेफिनेशन है, मतलब हर एक लोकेशन में अपनी अपनी सबने डेफिनेशंस बनाई है एज पर देयर कल्चर, उनके कल्चर और इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने बनाई है। जैसे इसमें यूनाइटेड स्टेट्स क्या बोलता है, सोशल सर्विस बीइंग डन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, सोशल सर्विस हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर होना चाहिए। तो सीएसआर क्या है, एन एक्ट विच इज डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स विद द सोसाइटी टू चैरिटेबल कॉजेज। चैरिटेबल कॉजेज के लिए सोसाइटी में अगर अपने प्रॉफिट्स को ऑर्गेनाइजेशन शेयर करे तो हम उसे सीएसआर कहते हैं, और उससे वो जब वो देते हैं तो उनको रिटर्न में बेनिफिट भी मिलता है। यूरोपियन मॉडल अगेन अपने तरह से बताता है, वो क्या बता रहे हैं, ये वो प्रोसेस है बिजनेस को के कोर को ऑपरेट करने का जहाँ पे सोशली रेस्पॉन्सिबल है वो बिजनेस, और ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कम्युनिटीज में शेयर कर रहा है सॉलिड बिजनेस रीजंस की वजह से। फिर गवर्नमेंट ऑफ घाना अपनी तरह से बता रही है कि वो कैपेसिटी जहाँ पे सस्टेनेबल लाइवलीहुड बिल्ड किया जा सके, कल्चरल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट किया जा सके और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को और ज़्यादा मिले, और जो एम्प्लॉयज़ हो उनमें वो स्किल डेवलप की जाए सो दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सके, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट को हेल्प किया जा सके। नाउ फिलीपींस बोलता है बिजनेसेस गिव बैक टू द सोसाइटी, गिवन बैक टू द सोसाइटी, मतलब जब हम सोसाइटी को जो बिजनेस है वो सोसाइटी को वापस कुछ दे रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो हर एक नेशन का अपना कल्चर होता है, डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन होती है, डेमोग्राफिक कंडीशन होती है, सोशल नॉर्म्स होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, इसीलिए हर एक नेशन ने अपनी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना के रखी है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज और वैल्यूज सेट की हुई है, सो दैट टाइम के साथ वो चेंज भी होती रहती है। एक ही चीज़ है जो स्टैटिक नहीं है, वो है चेंज हमेशा होता रहता है। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें भी टाइम के साथ हर एक कंट्री की चेंज होती रहती है। तो बेसिकली मेन फोकस यही होता है कि बिजनेस को मैनेज करना है, कस्टमर्स को गेन करना है और सोसाइटल बेनिफिट्स और रिकॉग्निशन के लिए काम करना है। तो ये बेसिक सारी डेफिनेशन में ये बात कही गई है कि अपने गेन्स को शेयर करना, सोसाइटी को बेनिफिट देना और उससे उनका रिकॉग्निशन भी होता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, जो सीएसआर का है, ये इनिशिएट इससे किया गया था कि हम सोसाइटी को कुछ दे सके और उसके रिटर्न में हमें भी कुछ बेनिफिट हो। सो मैलन बेकर ने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो बिजनेस इन सोसाइटी करके बताया गया है। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इसमें वर्क प्लेस को बेनिफिट दिया जा रहा है, कम्युनिटी को, एनवायरनमेंट को, मार्केट प्लेस को, और फिर उनको वहाँ कहीं से मिल भी रहा है। यहाँ पे अगर आप एरोज देखोगे, लोकल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट भी ले रही है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फिर एम्प्लॉय, ये सारा जितना भी ये इसमें बताया हुआ है डायग्राम में, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इन्होंने मैलन बेकर ने सीएसआर के बारे में बताया कि सीएसआर इज अबाउट कंपनीज कैसे मैनेज करती हैं अपने बिजनेस प्रोसेसेस को सो दैट ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सके सोसाइटी में। तो जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंटीग्रल पार्ट बन गई है वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस का, जिसमें हम कॉम्पिटिटिवनेस बिजनेस की तो बढ़ा ही रहे हैं, उसको एनहांस भी कर रहे हैं। वेल्थ जो क्रिएट की जा रही है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। जितनी भी एक्टिविटीज हैं सोसाइटी की वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और वो पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं बिजनेस का सोसाइटी में। सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, अपने मैनेजमेंट की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए लोग और प्रोसेस, जो इनर सर्कल में डायग्राम के दिया हुआ है, पीपल एंड प्रोसेसेस, यहाँ पे इनर सर्कल में यहाँ पे दिया है पीपल एंड प्रोसेसेस, और जो आउटर सर्कल है डायग्राम में वो क्या कर रहा है, गुड इम्पैक्ट छोड़ रहा है सोसाइटी के डिफरेंट एरियाज में। ये बाहर वाला जो सर्कल है, ये इनर सर्कल, ये आउटर सर्कल। सो यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे वो बेनिफिट दे रहा है वो सारी चीज़ें बता रही हैं। तो ये जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है स्टेक होल्डर्स भी इंटरेस्ट ले रहे हैं
कंपनी की एक्टिविटी में। जो स्टेक होल्डर्स है वो एनालाइज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या अचीव किया, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं, उसका एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लोकल कम्युनिटीज़ पे किस तरह से वो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह से वर्क प्लेस को ट्रीट कर रहा है और डेवलप कर रहा है। तो स्टेक होल्डर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कर ही रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी स्टेक होल्डर्स का कहीं ना कहीं रोल होता ही होता है। सो ये जो इन्वेस्टर्स है ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे ही रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट भी एक तरह का स्टेक होल्डर है, तो वो फेवरेबल रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, सो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है। इसीलिए स्टेक होल्डर्स का खास ध्यान रखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ तरह से हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली या फिर जो भी प्रेजेंट और पास्ट में क्वालिटी रही है उसके ऊपर भी ये देखते हैं, फोकस करते हैं कि क्या कैसे मैनेज की जा रही हैं चीज़ें। सो इनका जो शेयर होता है प्रॉफिट का, अगर चैरिटी में दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, सो ये ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया जा रहा है इसको। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को हेल्प कर रहा है डेवलप होने में वो भी पता होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे तरीके ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, सो दैट CSR की जा सके अच्छे तरीके से। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभाया जा सके। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अगेन वेरी करती हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, चाइल्ड एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और बाकी बहुत सारे मॉडल्स। सो वो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल CSR है वो हम देखेंगे। नंबर 1, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग ऑफ द सोसाइटी। अगेन जब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, यानी कि जो कंपनी है उसमें भी जो काम कर रहे हैं वो लोग ही हैं, सोसाइटी से ही आने वाले लोग हैं। यानी जो मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन की है उसके जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कौन होगा, जो उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे के सारे चाहे वहाँ काम कर रहे हैं या उनसे कोई सर्विसेज ले रहे हैं, वो सब सोसाइटी से ही आते हैं। तो कंपनीज टारगेट करती हैं सोसाइटी के ही लोगों को कि उनको डेवलप किया जाए, जैसे स्कूल रन करके, कॉलेज, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह की चीज़ें करके। सो उससे क्या हो रहा है, एक तो इनको टैक्स बेनिफिट तो मिल ही रहा है, साथ में यही एजुकेटेड लोग इन्हीं की कंपनी में काम करने भी आएंगे। सो एक तरह से सोसाइटी के ही अंदर इनको रिकॉग्निशन भी मिल रही है कि हाँ ये कंपनी है जो सोसाइटी के लिए भी काम कर रही है। कई लोग मोटिवेटेड होते हैं, इंप्रेस होते हैं और वहीं पे ही काम भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको उनके प्रिंसिपल अच्छे लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सो दैट इज वाई एक ये टाइप है जहां पे वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट। अगेन ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है और बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहा है, रॉ मटेरियल्स यूज कर रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहा है एनवायरनमेंट से। सो एक दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन इनको अगर प्रोसेसिंग कर रहा है तो रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज कर रहा है, साथ में एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। रिसोर्सेज डैमेज हो रहे हैं, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। यानी अब ये ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनवायरमेंटल इश्यूज की तरफ ध्यान दे, जो इसके ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेसेस के या कॉरपोरेट्स के या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसके ऊपर वर्क भी करे, मतलब उसको रिवर्स करने का भी काम करे। सो दैट इज वाई एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, यानी CSR के अंदर ये काम डाल देते हैं। सो CSR में ये क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप से जुड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने अगर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए बात बोली है तो वो उसको तो रिड्यूस कर ही रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन अब जो बाकी सोसाइटी में लोग काम कर रहे हैं इसके लिए उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशन खुद ऐसे कैंपेन रन करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन और जितनी गंदगी है क्लीनलीनेस के ऊपर वर्क करते हैं, ये चीज़ें कम हो सके। थर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स NGOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं और उनका एम है सोशल सर्विस का। सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ये फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। देन फोर्थ है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी
एक इंडस्ट्री में अवार्ड्स चलते हैं, तो इंडस्ट्री में जो अवार्ड सिस्टम है वो इस तरह का है कि ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड दे रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो वाकई सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, CSR अवार्ड्स कहते हैं इसको, जहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स इस बात पे अटेंशन लाते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो CSR अच्छा कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, तो उनका नाम होता है। एंड सेकेंडली बाकी ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट होते हैं कुछ और करने के लिए। अगेन ये अवार्ड जो है पब्लिक रिलेशंस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि पब्लिक रिलेशंस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी किया है एनवायरमेंटल फ्रेंडली कॉजेज़ के लिए काम करने के लिए। फिर डेयरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अवार्ड देती हैं कॉर्पोरेट डेयरी ऑपरेशंस के लिए। सो इस तरह से ये अवार्ड्स जो है वो मोटिवेट करते हैं इस तरह की एक्टिविटी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत तरह के मोड्स ला रहे हैं जिस तरह से वो सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं और अपना उनको प्रमोट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज सिग्निफिकेंस ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमेशा एक एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी के लिए तो बेनिफिट की बात है ही, क्योंकि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सिग्निफिकेंट चीज़ है। सोसाइटी का तो हर जगह रोल है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी से ही सब लोग आ रहे हैं। सो कैसे ये सिग्निफिकेंस है CSR का वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, CSR से जो कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस मतलब कॉर्पोरेट्स को क्या बेनिफिट हो रहा है ऐसा करने से। फर्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कस्टमर्स। तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स का रिलेशनशिप होता है, यानी ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। अगर हम कस्टमर से ले रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ही ऑर्गेनाइजेशन का सामान ले रहा है, सो ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को कुछ दे भी। तो जो सोशल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं CSR के थ्रू, वो उनका ऑब्लिगेशन है कि सोसाइटी को किसी तरह से सर्व करना, अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हैं सोसाइटी में, और एक अच्छी रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रहे हैं उनके साथ। और इससे क्या हो रहा है, बाकी न्यू कस्टमर्स भी उनके साथ बनते जा रहे हैं जब उन्हें पता चल रहा है कि अरे CSR है और ये सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, और किसी तरह से मान लो कस्टमर को ही बेनिफिट हो रहा है उस CSR का, तो वो उसी कंपनी से फिर एसोसिएट हो जाते हैं। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन CSR तरह तरह से चलाते हैं, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी चलाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का ये भी रोल है कि वो पूरे वर्ल्ड को एक से अच्छी प्लेस, बेटर प्लेस बनाए जहाँ पे लोग रह सकें। सो एक अच्छी एजुकेशन अगर वो देते हैं अपने CSR के थ्रू, ऐसे एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करते हैं जो वेल स्किल्ड है और क्वालिफाइड है, तो आगे फ्यूचर में वो अच्छा जॉब भी ले सकते हैं। और इस तरह से सोसाइटी में जितने लोग अगर अच्छा अर्न करेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, उनका लाइफ भी कंफर्टेबल होगा। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। कई ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप्स शॉर्ट ड्यूरेशन की रन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जिससे वो वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स देते हैं टारगेट ग्रुप को। टारगेट ग्रुप मतलब वो लोग जो फाइनेंशियली नहीं है स्ट्रॉन्ग और वो कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट भी रन की जाती हैं CSR के थ्रू, जिससे उनको अच्छी हेल्प मिलती है। और जब उनको स्किल हो जाती है, अच्छे से स्किल्ड हो जाते हैं, तो यही ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर भी कर लेता है। सो इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, तो ट्रेंड पीपल भी मिल रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पे ट्रेन किया है, और CSR भी हो रहा है, दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मैनेजिंग रिस्क। वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो जितनी भी कंडीशंस स्टेक होल्डर्स रखते हैं आगे कि भाई ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी रखती है उसको, उसके लिए ये कंपनीज आंसरेबल होती है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को उन्हें बताना पड़ता है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है, ये उनको बहुत सारे स्कैंडल्स में फंसा भी सकता है, बहुत सारे इश्यूज, टैक्सेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो इसीलिए ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंसर्न लोग हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होने ही पड़ता है। सो स्कैंडल्स और इश्यूज जब होते हैं किसी कंपनी के नाम पे, तो उसका नाम खराब होता है, लोग उनको शक की नज़र से देखने लगते हैं। अब जब ये CSR एक्टिविटीज़ अगर कर रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये उनको इस रिस्क से ज़रूर बचा लेता है। नेक्स्ट इज प्रमोट्स कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अगर अच्छी एक्टिविटी कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है तो कस्टमर उसकी तरफ आते हैं, एम्प्लॉयज़ उसकी तरफ आते हैं, और जो बाकी जो कस्टमर्स हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशन के, वो
वहां से भागने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है जो CSR तो कर रही है, साथ में काम भी अच्छा करती है, नाम भी अच्छा है। तो जिसका काम और नाम अच्छा है वहीं पे सारे कस्टमर जाना चाहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, CSR करनी होती है। तो यानी अब क्या हुआ, अब पहले एक ऑर्गेनाइजेशन तो कर रहा था, दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी उसने भी शुरू कर दिया। अब एनवायरनमेंट तो अच्छा ही होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। वो सब लोग अच्छी चीज के लिए compete कर रहे हैं, CSR के लिए compete कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ ये कंपटीशन को मार्केट में बढ़ाता है। एंड लास्ट जो है वो है ब्रांड डिफ्रेंसिएशन। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन CSR करता है उसका नाम होता है सोसाइटी में, उसके ब्रांड नेम से दुनिया उसको जानने लगती है। उसकी यूनिक एक्टिविटीज होंगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। लोग जानेंगे, जैसे जब ये CSR करते हैं तो T-शर्ट्स पे अपना लोगो बना लेते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग डिफरेंट चीज़ों का, और उसमें उनका लोगो रहता है, तो लोगो से लोग उसको पहचानने लगते हैं, एक ब्रांड नेम हो जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने CSR एक्टिविटीज से बेनिफिट भी उठा रही हैं। So friends, this was all about part 2 of Unit 1 Block 4 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो का एक फ्रेमवर्क मिल गया होगा वीडियो से कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोस को बाकी स्टूडेंट के साथ, एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, डू लाइक एंड कमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।